अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में ICSB के लिए, राइट। और मैं पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। पहला पॉइंट पाकिस्तान का मैप याद करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, क्या लिखवाया था मैंने आपको, डॉन न्यूज़ आपने हमसे रीडिंग करना है। अब डॉन न्यूज़ की रीडिंग में क्यों आपको करवा रहा हूँ, देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक इंग्लिश लिख सकते हैं अच्छी, एक इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं। तो लाइव में इंग्लिश अच्छी बोलना सीखो, लिखना अच्छी आए या ना आए, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं कर रही तो उस इंग्लिश का ज़रा भी फ़ायदा नहीं है। तो इस रीडिंग करने का मकसद ये है कि आप उस वर्ड्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज़ करो, ताकि आप आसानी से उसे आप यूज़ कर सको, आपको पता हो कि बोलना कैसे है। और जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हो, आप तमाम लोग जब भी इंग्लिश बोला करें, तो यू मस्ट टू मूव योर हैंड्स विद द गेस्टल लैंग्वेज। देखो मैंने तुम्हें जस्ट आई इन्फॉर्म यू, अब मैं कह रहा हूँ जस्ट आई इन्फॉर्म यू, आई जस्ट मूविंग माई हैंड। समझिए, आप हैंड्स मूव किया करो, इससे दो फायदे होते हैं। पहली बात, आपकी हार्ट बीटिंग आपके कंट्रोल में रहती है। दूसरी बात, अगर बंदे को आपका सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, उसके हैंड मूवमेंट से आपको पता चल जाएगी कि आप उसे कुछ कहना चाहो। आई स्लैप यू, अब स्लैप का उसे मतलब नहीं पता, लेकिन उसे पता है कि आपने हैंड उठाया मानने के लिए। आई गिव यू गिफ्ट, समझिए, अब गिफ्ट का मतलब नहीं है, लेकिन उसे पता है कि यू आर गिविंग समथिंग स्पेशल, कुछ अच्छा देना चाह रहे हो उसे आप, समझ आई। जिस तरह आप घर में रोटी खा रहे हो और आपकी मामा देखती हैं, गेस्टल लैंग्वेज, गुस्से से देखते हैं और आप रोटी छोड़ देते हो। मामा ने कुछ कहा भी नहीं, मामा ने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन आंखों ही आंखों में उन्होंने आपको समझा दिया कि रोटी बेटा छोड़ दे, ये मेहमानों के लिए रखी है, उन्होंने खानी है, ठीक है। तो ये गेस्टल लैंग्वेज आप लोग यूज़ किया करो बोलते हुए, आपके लिप्स, आपके आईज, आपकी बॉडी, आपकी वर्डिंग से मैच करे लाजमी। अगला पॉइंट, फिजिक्स में जितना अबूर हासिल कर सकते हो कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट रेकमेंड हुई थी, लड़की थी, और वो बता रही कि उससे उन्होंने ना तो पूछा इंट्रोडक्शन, ना पूछा आपके फादर क्या करते हैं, E=MC² क्या होता है, VF=VI+AT क्या होता है, ये बताओ वो बताओ वो बताओ। सिर्फ फिजिक्स के अलावा कोई चीज़ पूछी ही नहीं है। पूछो फिजिक्स क्यों पूछने ज़्यादा, आपकी फील्ड क्या है? एयरफोर्स में GD है ना, हाँ मैं कह रहा हूँ GD पायलट है ना आपकी, तो GD पायलट की बेसिक क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स में अगर ग्रिप नहीं है तो फेल हो जाओगे। और आप कोशिश क्या करोगे, आप कोशिश ये करोगे, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ के जाओगे और आप फेल हो जाओगे। आपने BSc लेवल की फिजिक्स पढ़ के जानी है। मैं फ़ोन करना पढ़ा दूंगा एक दिन में, BSc लेवल के किसी बंदे से मिल लो जिसका BSc लेवल की फिजिक्स हो। अब जैसे वो मैथ का टीचर है, उसके मैं जब बताऊंगा ना, फिर वो उससे समझ आएगी बात, वरना बात आगे चली जाएगी। BSc लेवल की फिजिक्स आपने थोड़ी बहुत स्टडी करके जानी है उसे, ठीक है। अगर ना आए तो मुझे कॉल करना, और जाते हुए अपना नंबर मेरे पास VIP लिस्ट में ऐड करवा देना, ताकि आपकी कॉल्स के रिप्लाई जल्दी आ जाएं, ठीक है, वरना बर्डन ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपने कोशिश करनी है न्यूट्रल रहना है। क्या रहना है? न्यूट्रल। जिस तरह वो होता है क्या, मौलाना फजलुर रहमान डीजल जिसे बोलते हैं, न्यूट्रल है, जिसकी हुकूमत उसके साथ, तो जिसकी हुकूमत तुम उसके साथ, तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हुकूमत सही है या गलत है। जहाँ तुम्हें रास्ता निकलता है तुमने वहाँ पर न्यूट्रल रहना है। तुमने लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ को चूज़ नहीं करना, ना तो पॉलिटिक्स के खिलाफ होना है, ना पॉलिटिक्स के साथ देना है। वो अगर कहते हैं पॉलिटिक्स होनी चाहिए, नहीं सर होनी चाहिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इससे अच्छे और बुरे लोगों का पता चलता है। क्या तुम पॉलिटिक्स में आना चाहते हो? नहीं सर मेरा आने का कोई इरादा नहीं है। क्या तुम किसी को वोट देना चाहते हो? सर मैं वोट सर नहीं देना चाहता। बेटा फिर भी बताओ किसी को वोट दोगे, कोई तो एक पॉलिटिकल पार्टी होगी। नहीं सर मैं नहीं देना चाहता। सपोज करो तुम सिविलियन हो, किसे वोट दोगे? गिव मी द आंसर। यस सर मेरे गांव में एक शख्स है, आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, उसे मैंने वोट देना है, अरशद नाम है उसका, बड़ा ईमानदार बंदा सर। किस पार्टी के साथ है? सर आज़ाद उम्मीदवार है। बच के निकल गए? लिख लो पॉइंट, आज़ाद उम्मीदवार। तुम पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हो, तुमने पॉलिटिकल वोट देना है, और किसे वोट देना है? आपके गांव का मादा छिदे को, ठीक है। कोई और नाम बोलना, मादा छिदा ना बोलना, ठीक है ठीक है। आज़ाद उम्मीदवार खड़ा है, और सर जी वो बड़ा नेक है, मस्जिद का वो इमाम भी है और इलाके को संभालता भी है, तो मैंने तो उसी को वोट देना है। अल्लाह करे वो वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन आपको भी पता उसने वज़ीर आज़म बनना ही नहीं है, ठीक है। निकल गया रास्ता, निकाल लिया। अगला पॉइंट, वो क्या करेंगे, अगर आपने सिलेक्ट होना चाहते हो, अब मैं आपको 5 टिप्स दे रहा हूँ जिनकी वजह से आप फेल हो गए, ये काम नहीं करने। पहला पॉइंट, आपके शूज़ अगर आपकी पैंट से मैच नहीं करते तो आप फेल हो। जिस तरह मेरे शूज़ मेरी पैंट से मैच नहीं कर रहे, मैं फेल हूँ, ठीक है। उतार के रखें, मुझे यही मिले इसलिए यही पहन के आ गया, ठीक है। तो अगर आपके शूज़ आपकी पैंट से मैच नहीं कर रहे तो आप क्या हो? फेल हो। लास्ट टाइम एक लड़के से 10 मिनट सिर्फ इस बात पे बहस होती रही कि तुम्हें ये नहीं पता कि पहनना क्या है। इंटरव्यू तो वही नहीं उसका, उसकी ड्रेसिंग से बात ही नहीं खत्म हुई, और कह रहा सर मैं कंफ्यूज हो गया, मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि मैंने जो शूज़ पहने हैं वो सही हैं। ड्रेस पैंट के नीचे जॉगर्स नहीं पहन सकते आप,
समझ आई बात? तो ये चीज़ ड्रेसिंग, सबसे पहला पॉइंट क्या, ड्रेसिंग, इसके लिए जान लगा दो, बहुत पावरफुल चीज़ ड्रेसिंग। ड्रेस की वजह से आपके अंदर ताकत आ जाती है। आपने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, आप पीसी होटल में जाते हो, क्या अंदर जाने देंगे? चाहे आपकी जेब में 2 लाख है, नहीं। आपने उज्जै से कपड़े पहने हैं, आपकी जेब में कख नहीं है, किसी की शादी हो रही है, चलो जाओ, उसे खाना दे देंगे, हाँ, आगे लाके सर्व करेंगे। कहेंगे आप किसकी तरफ से हैं? मैं दूल्हे की तरफ से, मैं दुल्हन की तरफ से, मैं आवाम की तरफ से आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ क्या है, ड्रेसिंग की वजह से। किसी कहते हैं मुझे जहाँ अवार्ड मिलना है वहाँ वो चला जाए, शायद इसे भी अवार्ड देते हैं वो तो ड्रेसिंग इतनी मैटर करती है आपकी लाइफ के अंदर। और ड्रेसिंग अच्छी करने का कोई मसला नहीं है, लंडे बाजार जाओ, कहीं और जाओ, 1000 रुपये में बाबू बन जाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हमारे को पता है अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से मिलते हैं सस्ते और अच्छे कपड़े, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, अगर तुमसे इंग्लिश में जवाब नहीं दिया जा रहा तो तुमने उससे इजाज़त लेनी है कि सर कहने गिव आंसर इन उर्दू, तो फिर उर्दू में देना है, इजाज़त लिए बगैर उर्दू में जवाब नहीं देना, लिख लो ये। थर्ड पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से तुम फेल हो जाओगे। अब सुन लो, इस पर स्टार लगा लो, तुम फेल जिस वजह से वो लगा रहा हूँ, अगर ये गलती तुमने की तुम फेल हो जाओगे, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम ये मिस्टेक कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, तुमसे SBI जो फॉर्म फिल करवाया है, क्या तुमने उसकी फोटोकॉपी की थी? नहीं की ना? वाह शहजाद, याद है क्या लिखा था? बस बेटा गई भैंस पानी में। उसके बाद फॉर्म फिल किया था, वो उसकी फोटोकॉपी की थी आपने? है ना, उसका प्रिंट निकालना, उसे मुझे व्हाट्सएप करना, मैं उसके मुताबिक कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसमें से 10 सवाल आएंगे। कितने आएंगे? उसी पेज में से आएंगे जो आपने फिल किया था, और अब उस पेज को आपने याद करना है। क्या करना है? याद करना है। वो शख्स आपको जब तक नहीं हरा सकता, जब तक फेल नहीं कर सकता, जब तक आप उसे मौका नहीं दोगे। और अगर आप उसे मौका नहीं दोगे, आप रिजेक्ट नहीं हो सकते। आपने एक मौका दिया, उसको रीज़न होगी आपको रिजेक्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, उसका 5th पॉइंट नंबर 4 है शॉर्ट आंसर्स। आपने लंबे चौड़े जवाब नहीं देने। समझ आ रही बात? लंबे चौड़े जवाब नहीं देने। जवाब क्या देने? शॉर्ट देने। आप कितने बहन भाई हो? ठीक है, फर्स्ट मतलब आप 3 हो 4 हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर मेरा बड़ा भाई ये करता है, बहन ये करती है। आपको डिटेल बताने की जरूरत है ही नहीं। उसने कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसमें आप अपने फादर के बारे में बोल रहे थे ना? फादर के बारे में नहीं बोलना। उसने किसके बारे में पूछा? आपके बारे में। तो वाई यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर फादर? जो सवाल किया जाए सिर्फ वही जवाब दिया जाए, बाकी चीज़ों के जवाब अपने नहीं देने। ये दिमाग में पल्ले बांध लेना, जितना पूछें उतना ही। फैसल मस्जिद कहाँ है? यहाँ है। फैसल मस्जिद क्या है? सर इतना बड़ा सेन है, सर इतनी बड़ी बिल्डिंग है। लंबी कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तुम्हारी स्टोरी सुनने की आदत नहीं है ना। वो स्टोरी सुनेंगे, सर मैं बहुत गरीब हूँ, सर मैं GD पायलट आना चाहता हूँ, मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, हमारे घर में सिर्फ 2 आईफोन हैं, 3 गाड़ियाँ हैं, 1 बंगला है, हम बहुत गरीब हैं, ठीक है। ऐसा ज़रा भी नहीं। किसी भी दूसरे बंदे के सामने, मेरे अलावा किसी भी दूसरे बंदे के सामने अपने दुख ना सुनाया करो। समझ आई बात? फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम पे तरस नहीं खाएगा, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। हाँ, जो तुम्हारा करीबी है, जैसे वालिदैन हो गया, एक मुखलिस उस्ताद हो गया, ठीक है, तो उससे तुम बता सकते हो। लास्ट पॉइंट जिसकी वजह से तुम फेल हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मसला क्या होगा तुम्हारे अंदर? तुम दूसरों की बातों को फॉलो करना शुरू करोगे और मेरी बातें भूल जाओगे। तुम जब वहाँ जाओगे तो ग्रुप डिस्कशन से पहले लोग तुमसे मिलेंगे, तुम्हारे दोस्त यार, और वो कहेंगे हमने ये सीखा, हमने ये सीखा, तो मेरी बातें तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। तुमने मेरी बातें दिमाग से निकलने नहीं देनी। सर ने ये कहा है, मैंने इस पट्टी से इधर नहीं होना। समझिए, ये 5 पॉइंट्स तुमने फॉलो करने। कब जाना है तुमने SSB? बहुत टाइम है अभी ये चीज़ें करो, इन पर होमवर्क करो, ठीक है। और अगला जब हो टाइम में से लेना, एक दिन लाहौर आना, ठीक है, पूरे दिन के लिए, ठीक है। सुबह आना, शाम को जाना, ठीक है। तो मैं इतना तुम्हें प्रिपेयर कर दूंगा, लेकिन उस दिन ये सारा होमवर्क करके आना है, ऐसे नहीं आना, ठीक है। अभी तुम्हारा ये होमवर्क है। क्या क्या होमवर्क है बताओ? जो फेल होने की रीज़न मैंने बताई हैं उन्हें तुमने रिकवर करना है। पहले होमवर्क किया? पाकिस्तान का मैप आपने कहा सर, ये फुल याद करना है। और मैप में क्या याद करना है?
सर ये पाकिस्तान के मैप में जो होती है हमारी जो बाउंड्रीज हैं, हमारी boundaries जो है। कंट्रीज है, बाउंड्री की उनकी जी, लेंथ कितनी है, बिल्कुल सर। उनसे हमारा रिलेशनशिप कैसा है, पाकिस्तान अफगान, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान चाइना का यस सर। और डान न्यूज़ आपने कहा है रीडिंग करनी है इसकी, फिजिक्स ठीक है। फुल ग्लोसरीज की याद करनी है 9th-10th की, और बीएससी लेवल की, सॉरी सर हाँ। आपने कहा 9th-10th की। और ग्रुप डिस्कशन आपने कहा है कि न्यूट्रल रहना है आपने किसी के साथ, यानी ग्रुप डिसीजन कैसे करोगे? सर है कोई दोस्त यार जो अच्छा हो, समझदार, ईमानदार हो? हैं? अच्छा, कोशिश करूंगा सर। और सर ये आपने कहा फ्रीडम रहना वैसे है। मुझे आज तक कोई बेईमान मिला नहीं है, मुझे आज तक कोई बेईमान मिला नहीं है, और तुम्हें आज तक ईमानदार कोई नहीं मिला, हर एक का फ़र्क होता है। इसके बाद और सर बस आपने फेल होने की रीज़न बताएंगे? फेल होने की रीज़न बता दो एक बारी। सर ये आपने क्या कहते हैं शूज़ मैचिंग रखनी है अपने ड्रेसिंग के साथ, ठीक है। और आपने कहा है कि आपने इंग्लिश, और अगर आपकी वीक भी है तो आपने उसके आगे कह देना है कि आपकी इंग्लिश वीक है ना, उर्दू में आपने उससे डिस्कशन करनी है। और आपने कोई उससे क्या कहते हैं सर शॉर्ट आंसर आपने देना, लॉन्ग नहीं देना सर, लॉन्गेस्ट नहीं चलें देना। क्वेश्चन नहीं करते हैं तुम्हारे से, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो क्लोज करते हैं। रेडी हो बेटा? इंट्रोडक्शन देंगे अपना मुझे? सर उर्दू ही इंग्लिश में आप? बेटा इंट्रोडक्शन देंगे मुझे आप? सर मेरा नाम मोहम्मद रहील है। और फेल, इंट्रोडक्शन का वर्ड इंग्लिश में था। अच्छा मैंने तो तारफ बोला ही नहीं आपको। दोबारा नहीं, मैं कमेंट टू ले रहा हूँ आपका, मैं इस टाइम सरकार हुई नहीं, दिमाग को अलर्ट रखो ना। अगला पॉइंट, फेसबुक अकाउंट है बेटा आपका? नो सर। सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते? नहीं मैं नहीं करता। व्हाट्सएप? नहीं करता। फेल, आपको पता ही नहीं फिर दुनिया का। दोबारा अगला क्वेश्चन। नहीं ना, मसले में क्यों आता है, यूज़ करता हूँ भाई। हाँ यूज़ करता हूँ, आप नहीं तो आगे सवाल पूछो, उसे जवाब दो ना आप, उसे क्या दो। देखो मेरी बात सुनो, दमूरी के छत्ते में जब तक हाथ नहीं डालोगे ना वो रिजेक्ट करेगा, सेट नहीं करेगा। जब तुम दमूरी के छत्ते में हाथ डालोगे ना तो वो सेट करेगा। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था लॉजिस्टिक ब्रांच का, जिससे मैंने जॉब सेलेक्ट होकर मैंने छोड़ी थी, ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स में, ठीक है, और आपको हमारे को आप लोगों को पता है मैंने कितनी जॉब छोड़ी हैं आप लोगों के लिए। तो उसने मेरे से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था कि डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स? तो मैंने कहा था नो। तो कहता आर यू किडिंग? मैं कहा सर आई एम सीरियस। तो उसने कहा था कि फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में कोई इंटरव्यू हो रहा है जो कि फाइनल इंटरव्यू में मेरे सामने बैठ के कह रहा है कि मेरे एयरफोर्स में ऑफिसर नहीं आना। और उसने मेरे से सवाल पूछा था कि आर यू बिलोंग टू अ रिच फैमिली? मैंने कहा नो सर। कहते कोई जायदाद है? मैंने कहा नो सर। कोई फैक्ट्री? मैंने कहा नथिंग। और वो मेरा इंटरव्यू इतना लेंथी गया था कि भाई वाले समझते शायद अंदर वाला मेरा रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार नहीं था। वो परेशान हो गया था। क्या हो गया था? परेशान हो गया था कि ये क्यों नहीं आना चाहता। तो उस टाइम मैंने उसे एक सवाल का जवाब दिया था, मैंने कहा सर मैं नहीं आ रहा, लेकिन मेरी जगह थाउजेंड्स वकार आएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में। कितने आएंगे? 1000 वकार। या तो मैं जाता या तुम जाते। अगर तुमने सेलेक्ट होना है तो तुम यूट्यूब पर सर्च करो मुंजिर या किसी भी। इस टाइम पिंडी के अंदर 3 मेजर मेरे ऑन ड्यूटी हैं इस टाइम, ठीक है। और उनके तुम इंटरव्यू सुनोगे ना, फेस ब्लर है उनके, तो इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बोलोगे कि सर ने कभी हमें पास नहीं किया। पास तो मैंने तुम्हें भी कभी नहीं किया था। मैं तुम्हें इतना फेल करूँगा कि तुम्हें लगेगा तुम हो ही नहीं सकते। लेकिन जब तुम वहाँ जाओगे ना तो तुम वहाँ तुम ऐसे हो जाओगे। ये ट्रेनिंग का ऐसा होता है। ट्रेनिंग का क्या होता है? हिस्सा। कल से एक लड़की मेरे पास आई हुई है जफरवाल से, शाजिल ऐसे कोई नाम है, बड़ा मुश्किल से नाम। उसे मैंने कहा अपना नाम ही ना 100 टाइम्स बोलो। अगले दिन नहीं आए मेरे पास पढ़ने। तो मैंने कहा क्यों नहीं आए? कहती सर मेरा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मैंने कहा मत आओ फिर मेरे पास, क्यों आ रहे हो मेरे पास? तुम फैसलाबाद से यहाँ आई हो, मामू के घर रह रही हो हैं, और तुम बिरयानी भी नहीं लेके आती, ठीक है, और तुम ये भी नहीं बोल रही। तो फिर अगले दिन दोबारा आ गई। तो मैंने कहा आप क्यों आ गए हो? कहती सर बस मेरी एक दोस्त थी वो आपके पास सेलेक्ट हुई थी तो मैंने कहा फिर मेरे पास से तैयारी करने के रूल्स हैं सिंपल। मुझे वाई और नो नहीं पसंद। मैं आपको कहूँ यहाँ से जंप करो तो आपने ये नहीं पूछना क्यों, आपने जंप कर देनी है। वाई मैं कहता हूँ 1000 टाइम इंट्रोडक्शन दो अपना, तो तुमने देना है लाजमी। अगर ये 2 चीज़ें तुम मेरी मान लोगे ना तो एयरफोर्स में तुम होगे या नहीं होगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन रियल लाइफ में तुम बहुत चेंज हो जाओगे। अपनी रियल लाइफ में तुम बहुत आगे जाना शुरू हो जाओगे। हर शख्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और अगर सही ट्रेनिंग मिल जाए ना तो उसकी पिच बहुत स्ट्रांग होती है। जब आप बोल रहे होते हो आपके तीनों सेंटेंस की आवाज़ इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल। एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं। बेटा पाकिस्तान एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हैं? सर मेरी ख्वाहिश है। बचपन में की ख्वाहिश थी साइकिल की, आज तक साइकिल ही चला रहे हो क्या? नहीं सर। ख्वाहिश चेंज होती है नहीं होती?
नहीं सर, मेरी ख्वाहिश ही बचपन से ये है, तो मैं किसे देखा था आपने एयरफोर्स में जाते हुए? सर मैंने बचपन से ये स्टोरी सुनी है एयरफोर्स की। कौन सी कहानी हमें सुनाएंगे आप? सर मैंने राशिद मिन्हास को ज़्यादा मैंने सुना है, इसलिए। क्या करता है वो? सर वो शहीद हुआ था। तो आप शहीद होना चाहते हैं? सर अगर मौका मिला तो शहादत भी लेंगे। यानी शहीद होना आपको पसंद है? सर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर जितना नहीं पसंद आपको? जितना भी सर पसंद है। अगर मैं आपको कहूँ एयरफोर्स के लिए जान दे सकते हो तो दे दोगे? सर जी दे देंगे। जाओ वहां से छलांग मार दो। फेल। मैंने कहा एयरफोर्स के लिए जान दे दोगे? आपको दे दूंगा। क्यों जान दे रहे हो? अभी जंग हुई है यार, टाइम आएगा जब देखेंगे। हैं? अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूं तो उसका क्या करोगे? सबसे पहले वालदा को कितने पैसे दोगे? हाँ हाँ भाई ना, जवाब बात सही। क्या अगर वो आपको कहे कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूं तो क्या करोगे? तो कहना गिव मी 1 लाख रुपीज। सर दें इधर, देन आई विल टेक अ डिसीजन। अब दिमाग चला थोड़ा सा, ये दिमाग की बत्ती को जलाओ। 1.5 किलो के दिमाग है तो रगड़ो। यहाँ जंग लग गया। क्या लग गया? जंग। अभी 5 मिनट में तुम्हारी ट्रेनिंग होगी है काफ़ी। देखते रहे चैनल सरवकार विद। अल्लाह हाफिज़।